मन समर्पित, तन समर्पित और यह जीवन समर्पित, चाहता हूँ देश की धरती तुझे कुछ और भी अर्पित करूँ। ये पंक्तियाँ मातृभूमि के लिए सर्वस्व न्यौछावर कर देने वाले हुतात्माओं की भावनाओं को अभिव्यक्त कर रही है। भारत माता को अंग्रेज़ों के चंगुल से मुक्त कराने के लिए अनगिनत ऐसे लोगों ने अपना सर्वस्व बलिदान किया जिनके नाम तक हम नहीं जानते। ऐसे ही एक हुतात्मा थे रायपुर, वर्तमान छत्तीसगढ़ प्रवासी, बीकानेर के मूल निवासी रामकृष्ण तिवाड़ी। गांधी जी के असहयोग आंदोलन से नवयुवक रामकृष्ण प्रेरित हुए और स्वाधीनता संग्राम में कूद पड़े। रायपुर उनकी गतिविधियों का मुख्य केंद्र था। सेवा दल के अंतर्गत उन्होंने एक समिति का गठन किया जो अंग्रेज़ों की नाक में दम करने वाली योजना बनाती और उस पर अमल करती। उनके साथियों में महंत लक्ष्मी नारायण दास, जैन धर्मगुरु यति यतनलाल, खूबचंद बघेल, पंडित रविशंकर शुक्ल जैसे कई लोग रहे। कांग्रेस के आह्वान पर 26 जनवरी 1930 को अपने साथियों के साथ उन्होंने स्वतंत्रता दिवस मनाया और तिरंगा झंडा फहराया। दांडी मार्च के पहले भी 3 फरवरी 1930 को पंडित रविशंकर शुक्ल के घर में तिवाड़ी जी की उपस्थिति में इस समिति की बैठक हुई, जिसमें दांडी मार्च की गूंज रायपुर में सुनाई दे इसकी योजना बनी। रायपुर में राष्ट्रीय सप्ताह मनाने के बाद नयापारा स्थित हाई स्कूल में सत्याग्रह आश्रम तथा उद्योग मंदिर की स्थापना की गई। इसका उद्देश्य सत्याग्रहियों को प्रशिक्षण देना था। शहर से बहुत दूर खरोरा ग्राम गनियारी में उन्होंने सेवा दल की ओर से अध्यापन कार्य भी किया। कच्चे रास्ते, सड़कें भी जहां कट जाती थी बरसात में, आवागमन के साधन उपलब्ध नहीं थे। बैलगाड़ी से या पैदल 10-15 दिन में एक बार अपने परिवार का हालचाल लेने रायपुर आते थे। राष्ट्र प्रेम के कारण किए जा रहे त्याग से तिवाड़ी जी का परिवार छिन्न भिन्न हो गया। वे तो गांधी जी के विचारों का प्रचार प्रसार करने में जगह जगह घूमते रहते थे। उस समय लाउडस्पीकर तो सहजता से उपलब्ध नहीं होता था। घंटी बजा बजा कर जैसे कि कोई मुनादी कर रहा हो, ऐसे ही जोर जोर से संदेश सुनाते। तिवाड़ी जी की पुत्री श्यामा देवी के विवाह की तैयारी चल रही थी। 8-10 दिन बाद विवाह का लग्न था। तभी गांधी जी ने विदेशी वस्त्रों की होली जलाने का आह्वान किया। फिर क्या था, गांधी भक्ति में पागल रामकृष्ण तिवाड़ी लग गए अपने मिशन पर। आरंभ अपने घर से ही किया। बेटी के ब्याह में देने के लिए ले देकर जो भी वस्त्र जुटाए गए थे सब निकाल कर ले आए। पत्नी के पहनने की एक साड़ी तक नहीं छोड़ी, जला दी होली। उनकी माता का रो रो कर बुरा हाल हो गया था। न बेटी को ससुराल भेजने की चिंता, न सामने आ रहे त्योहारों की। सामाजिक दायित्वों की तो बात छोड़ ही दीजिए, घर की आर्थिक स्थिति की भी परवाह नहीं की। आंदोलनों में सक्रिय भागीदारी के कारण नौकरी भी छूट गई। रोज रोज के पुलिसिया चक्करों के चलते और तिवाड़ी जी के मौन व्रत के चलते कोई उन्हें नौकरी पर रखना नहीं चाहता था। कांग्रेस के हर छोटे बड़े अधिवेशन में शामिल होते रहने से वे पुलिस की नज़रों में तो चढ़े हुए थे ही, कोलकाता अधिवेशन में आते समय सीआईडी के हत्थे और चढ़ गए, जेल भेज दिए गए। जेल में पुलिसिया अत्याचार के कारण उनकी खूब दुर्दशा हुई। कांग्रेस के बम्बई अधिवेशन में व्यक्तिगत सत्याग्रह में भी वे सक्रिय रहे। गांधी जी के रायपुर दौरे के समय कार्यकर्ता के रूप में तिवाड़ी जी गांधी जी के नज़दीक ही रहे। अपने बच्चों श्यामा और गोपाल कृष्ण को भी वानर सेना के साथ रखा। 2 बार गिरफ्तार करने के बाद पुलिस ने अपनी रणनीति बदल दी। तिवाड़ी जी पर हमेशा ही उनकी नज़र रहती। प्रतिदिन उन्हें पकड़कर चावड़ी ले जाती और 1 घंटे तक लगातार लात, घूंसे व डंडों से उन्हें तोड़ती। 1930 से 1947 तक लगातार स्वतंत्रता संग्राम में सक्रिय रहे तिवाड़ी जी का शरीर पुलिसिया मार से जगह जगह से टूट गया था। पेट में घाव हो गए। देश को स्वतंत्र रूप में देखने के साल भर बाद ही 30 नवंबर 1948 को उनका निधन हो गया।
कांग्रेस सेवा दल के कार्यकर्ताओं तथा स्वतंत्रता सेनानियों ने उनके त्याग और बलिदान को याद करते हुए उन्हें तिरंगा ओढ़ाकर पूरे सम्मान के साथ उनकी अंत्येष्टि की। छत्तीसगढ़ के इतिहासकार, साहित्यकार आचार्य रामेंद्र नाथ मिश्र ने कहा कि आज़ादी की लड़ाई में रामकृष्ण तिवारी का योगदान अविस्मरणीय है, जो युवा पीढ़ी के लिए प्रेरणा का स्रोत है। वे सेवा दल एवं समाज के लिए समर्पित एक उच्च कोटि के कार्यकर्ता थे।